हरिओम, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः और ये कथा गद्यवाङ्मय पाठमाला है। हम प्रार्थना करके कक्षा प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभिनव बाल नीति कथा सप्तति यह हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम 9वीं कथा में पहुंच रहे हैं। 8 कथाएं हो चुकी हैं। दशनशीलस्य श्वानस्य कथा, काटने वाले कुत्ते की कथा है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी सी नीति है लेकिन बहुत जगह अप्लाई हो सकती है। व्यापृत है नीति, बात तो बहुत छोटी होती है पर बहुत व्यापृत है। तो आज की कहानी पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ूंगी 2 बार, आप ध्यान से सुनिएगा। कश्चित् श्वानः जनान् अभिधाव्य तान् दशति। अस्य हेतोः तस्य स्वामी तस्य गले काष्ठमेकं बद्धवान्। एतत् महत् भूषणम् इति मत्वा सः शुनकः प्रातिवेश्यान् भक्षकान् तिरस्कृतवान्। सन्निधौ स्थातुमपि तान् न क्षमते स्म। ततः तेषु कश्चित् वृद्धः तं भणति। तात गलस्थितेन अनेन अहं महत्त्वं प्राप्तः इति मन्यसे चेत् सुखं मन्यस्व। परं यः इदं काष्ठं गले बद्धवान् तेन महिम्नः कारणमिति नेदं बद्धम्, अपि तु लघिम्नः कारणमिति बद्धम् इदम् इति अहं तर्कये इति। नीति: साभिमानाः क्षुद्रबुद्धयः आत्मनि संस्थितं वैकल्यं स्वेषां श्रेयस्करमिति समर्थयन्ति। ठीक है, एक और बार पढ़ूंगी, सुनिए। कश्चित् श्वानः जनान् अभिधाव्य तान् दशति। अस्य हेतोः तस्य स्वामी तस्य गले काष्ठमेकं बद्धवान्। एतत् महत् भूषणम् इति मत्वा सः शुनकः प्रातिवेश्यान् भक्षकान् तिरस्कृतवान्। सन्निधौ स्थातुमपि तान् न क्षमते स्म। ततः तेषु कश्चित् वृद्धः तं भणति। तात गलस्थितेन अनेन अहं महत्त्वं प्राप्तः इति मन्यसे चेत् सुखं मन्यस्व। परं यः इदं काष्ठं गले बद्धवान् तेन महिम्नः कारणमिति नेदं बद्धम्, अपि तु लघिम्नः कारणमिति बद्धम् इदम् इति अहं तर्कये इति। नीतिः: साभिमानाः क्षुद्रबुद्धयः आत्मनि संस्थितं वैकल्यं स्वेषां श्रेयस्करमिति समर्थयन्ति। तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद अभी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक शब्द का पढ़ेंगे। एक कुत्ता लोगों के ऊपर दौड़कर उन्हें काटता था। इसी कारण उसका स्वामी ने उसके गले में एक लकड़ी बांध दी। यह महान आभूषण है ऐसा समझकर, मानकर वह कुत्ता अपने पड़ोसी कुत्तों का तिरस्कार करता था। साथ रहकर भी वह अन्य कुत्तों को सहन नहीं करता था। तब उनमें से एक वृद्ध कुत्ते ने उससे कहा, बच्चे, गले में बंधे हुए इस लकड़ी के कारण मैं महान हूँ।
ऐसा मानकर तुम प्रसन्न हो तो रहो, ठीक है। परंतु यह जो लकड़ी गले में बंधी हुई है, ये जिसने भी बांधी है वह महत्ता के कारण नहीं अपितु हीनता के कारण बांधी गई है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ। नीति, जो तुच्छ बुद्धि अहंकारी जन अपनी विकलता को अपना महानता समझते हैं, ठीक है। जो अहंकारी लोग होते हैं वे उसके कमी को भी, अपनी विकलता को भी महत्ता समझते हैं। बहुत छोटी कहानी है, बहुत प्यारी सी है, ठीक है। एक बार अभी हम इसके एक एक शब्द का अर्थ और व्याकरण साथ में समझेंगे, ठीक है। कश्चित श्वानः, कश्चित कश्चित कोई एक, श्वानः कुत्ता, ठीक है। जनान अभिधाव्य, जनान बोले तो जनों को, ठीक है, लोगों को दौड़कर। तो ये संस्कृत के हिसाब से ठीक है, पर हिंदी के हिसाब से लोगों के ऊपर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों पर दौड़कर, तान दशति, उनको काटता है, ठीक है, वो काटता है। अस्य अभिधाव्य, अभि उपसर्ग है, धाव धातु है, अभि उपसर्ग के कारण त्वा के स्थान पर लियप हुआ है, अभिधाव्य। तो जनान और तान मिला हुआ है, जनों के ऊपर, लोगों के ऊपर दौड़ता था, उनको काटता था, ठीक है। तो उनको बोलने के लिए तान दशति, ठीक है। अस्य हेतोः, इस कारण से। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सभी, पंचमी षष्ठी सभी में प्रयोग होता है। तस्य स्वामी, उसका जो क्या बोलते हैं, स्वामी को क्या बोलते हैं, इसका ओनर जो भी था, उसको पालता था वो जो, तो हम भी स्वामी ही बोलेंगे। तस्य गले, ठीक है, उसके गले में, गले सप्तमी विभक्ति एक वचन गलह, ठीक है, उसके गले में, संस्कृत का हिंदी में वैसे ही ले लिया शब्द को। काष्ठमेकं बद्धवान, एक लकड़ी को बांधा, बद्धवान, काष्ठम नपुंसकलिंग है, एक वचन, इसलिए एकम, ठीक है, वो द्वितीय विभक्ति है। एक्चुअली नपुंसकलिंग होने पर भी द्वितीय विभक्ति है, दोनों का काष्ठम काष्ठम ही रहेगा ना। तो तिरस्कृत, बद्धवान, यानी बांधा उसने। यह महान भूषण है, एतत् महत् भूषणम, ठीक है। ये एतत् कौन सा, ये काष्ठ जो है ये नपुंसकलिंग है, इसलिए एतत्। यह महत् भूषणम, भूषणम भी नपुंसकलिंग है, इसीलिए महत् शब्द हुआ, ठीक है। महत् भूषणम इति मत्वा, ऐसा मानकर, मत्वा, मन धातु, त्वा प्रत्यय इसमें, तो ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर, ठीक है, ऐसा भावना करके। सह शुनकः, वह कुत्ता, प्रातिवेश्यान भक्षकान, प्रातिवेश्यान यानी जो प्रतिवेशी गृहों से संबंधित है उन कुत्तों से, ठीक है। तो देखिए, एक श्वान शब्द का प्रयोग हुआ कुत्ते के लिए, फिर सह शुनकः करके उसका फिर दूसरा शब्द प्रयोग हुआ। मैंने आपको इन कहानियों के स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें बहुत अच्छा जो ये शब्द रहते हैं ना, अपने क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, ठीक है। इति मत्वा, भूषणम इति मत्वा सह शुनकः, वहां पर शुनक है। फिर प्रतिवेश्यान भक्षकान, फिर भक्षक का शब्द भी कुत्ते के लिए ही है, ठीक है। तिरस्कृतवान, तो तिरस शब्द के साथ कृ धातु, तवतु प्रत्यय, यानी उसने तिरस्कार किया, अपमान किया, अवमानना की, उसको नीचा दिखाया, उनको, किनको, प्रातिवेश्यान भक्षकान, जो प्रतिवेशी के कुत्ते थे उन सबको इसने नीचा देखना, मतलब ये मैं महान हूँ,
और ये कुत्ते जो हैं वे महान नहीं है, वो निचले स्तर के हैं, ऐसा मानकर उसने तिरस्कार कर दिया। सन्निधौ स्थातुमपि तान् न क्षमते स्म। अब इन महाशय को ये भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बगल में ये खड़े हो या इसके बगल में वो खड़े हो। ठीक है, सन्निधि सन्निधौ इकारांत है और ये की प्रत्यय है। ठीक है, की ही प्रत्यय है इसके अंदर, और वह ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, सन्निधि ही स्त्रीलिंग है, तो सन्निधौ स्थातुमपि, जैसे मति शब्द है वैसा है, हरि के जैसा चलता है। तो ये देखकर ये मत समझना कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, सन्निधौ स्थातुम, तुमुन प्रत्यय है, स्था धातु है, तो खड़े होने के लिए। ठीक है, पास में खड़े होने के लिए भी तान न क्षमते, तान उनको बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगता। न क्षमते स्म, क्षम धातु आत्मनेपदी। ठीक है, एक वचन प्रथम पुरुष, तान उनको सहन नहीं करता था। ततः तेषु, तब उनमें से, कश्चित कोई एक, वृद्धः तं भणति, एक वृद्ध कुत्ते ने उससे बोला। भणति, भण धातु है बोलना। ठीक है, भणति बोला, बोलता है। तात गलस्थितेन अनेन, जो तात बोले तो बेटा, बच्चे, ऐसा जो बच्चों को संबोधन करते ना, बिट्टू ऐसे बोलते ना, वो तात गलस्थितेन अनेन अहम महत्वं प्राप्तः। गल स्थितेन, जो गले में स्थित है उसके द्वारा, ये समास है। गले स्थितः गलस्थितः, गले स्थितेन गलस्थितेन। ठीक है, जो स्थित है उसके द्वारा, अनेन कौन सा, काष्ठ, लकड़ी है ना, लकड़ी बांधा है ना वो, अनेन इस लकड़ी के द्वारा, अहम महत्वं प्राप्तः, मैंने महत्ता प्राप्त की है। ठीक है, इति मन्यसे चेत, ऐसा अगर तुम सोचते हो तो, इति मन्यसे चेत मन्यस्व, तुम मान सकते हो। परम, ठीक है, मन्य धातु मन धातु है, ये चतुर्थ गण का है और आत्मनेपदी है। ठीक है, इसलिए मन्य से, तो मन्य से अगर ऐसा सोचते हो, जैसे सोचना बोले तो वो हो ऐसा जरूरी नहीं, जो हम सोचते हैं वो ऐसा ही हो जरूरी नहीं है ना, तो वैसा ही मन्य से चेत महत्वम प्राप्तः, मैंने महानता प्राप्त कर ली। महत्वम यानी महत्ता। ठीक है, उसका नपुंसक लिंग है, सत्वम प्रत्यय है, इसलिए तो वो महत्वम द्वितीय विभक्ति में है यहाँ पर, प्राप्तः के साथ, प्राप्तः का द्वितीय विभक्ति कि किम प्राप्तः, महत्वम प्राप्तः। ठीक है, इति मन्यसे चेत मन्यस्व, ऐसा अगर तुम सोचते हो तो सोचो। परम यह इदं काष्ठं गले बद्धवान, किंतु जिसने इस लकड़ी को तुम्हारे गले में बांधा, तेना महिम्नः कारणमिति नेदं बद्धम, परम अव्यय है यह, जिसने, इदम काष्ठम, इससे से पता चलता है, देखिए इदम काष्ठम, काष्ठम नपुंसक लिंग है, इससे पता चलता है इदम के प्रयोग से। ठीक है, सर्वनाम शब्द के प्रयोग से। गले बद्धवान, जो इसने गले में बांधा है। ठीक है, जिसने भी इस काष्ठ को, इदम काष्ठम गले बद्धवान, मतलब तुम्हारे गले में बांधा है। बद्धवान, बंध धातु, फिर उसका बद्ध प्रत्यय, बद्ध धातु, बद्ध भी है। ठीक है, तो बद्धवान, तो तवतु प्रत्यय है। तेना, उसके द्वारा, महिम्नः कारणम इति, ये बड़प्पन का कारण है, शान का कारण है। इति नेदम बद्धम, इसलिए नहीं वो बांधा गया है। ठीक है, अपितु पर प्रत्युत, ऐसा नहीं, बल्कि लघिम्नः कारणमिति, इतना ही नहीं कि ये महत्ता के कारण नहीं बंधा गया है, परंतु यह कमी के कारण, यानी कोई एक छोटपन है, एक जो छोटा
छोटी भावना है, निचला स्तर का कोई गुण है, उसके कारण लघिमना मतलब तुम छोटे, ओछापन, हाँ, ओछेपन के कारण बद्धा है ये, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं तर्क, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, किसी जिसने भी ये बांधा है उसने तो ऐसा नहीं सोचा, ठीक है, तुमने सोच लिया तो सोच लिया, ये उनकी सोच नहीं है जिसने लकड़ी बांधा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, ऐसा बोला। हम तर्कये, तो तर्क धातु दशम गण का है, तर्कयामी, तर्कये आत्मनेपदी का प्रयोग है। दशम गण के धातु सारे उभय पदी के होते हैं, तो आत्मनेपद में भी प्रयोग कर सकते हैं, परस्मै पद में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नीति क्या है? साभिमानाः, स अभिमानाः, साभिमानाः, जो अभिमान के युक्त है। अभिमान संस्कृत में गर्व के लिए उपयोग करते हैं। गर्वित है, जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं। क्षुद्रा बुद्धि यस्य सः, क्षुद्रा बुद्धि यस्य सः। तो क्षुद्र बुद्धि लोग, क्षुद्र बुद्धयः आत्मनि संस्थितम, अपने अंदर स्थित, ठीक है, वैकल्यम, जो विकलता है उसको भी, स्वेषाम श्रेयस्कर समर्थयन्ति, अपने लिए हितकारी है ऐसा वो लोग समर्थन करते हैं उसका, मतलब अपने कमी को भी वो लोग ऐसा समर्थन करते हैं। राइट। आत्मनि, आत्मन शब्द है, सप्तमी एक वचन है। संस्थितम वैकल्यम, वैकल्यम है इसलिए संस्थितम, ये नपुंसकलिंग है। विकलतायाः भावः। स्वेषाम, अपने, ठीक है, स्व शब्द है, स्वेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। श्रेयस्करम इति, श्रेयोदायक है ऐसा। समर्थयन्ति, समर्थयति, समर्थयतः, समर्थयन्ति, ठीक है, समर्थ धातु ऐसा। ठीक है, ये हो गया। इसका होने के बाद अभी हम प्रश्न देखते हैं, या फिर अभी कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ज्योति भगिनी, इनको पढ़िए, केवल संस्कृत और हिंदी अर्थ को पढ़िए। श्वानः ऐसा, कुकुरः कुत्ता, इस प्रकार, अंग्रेजी अर्थ नहीं चाहिए। जी। श्वानः कुक्कुरः कुत्ता, अभिधाव्य वेगेन गत्वा, दौड़कर, काष्ठमेकम्, एकं दारुखण्डः, एक लकड़ी को, भूषणमिति, अलंकारमिति, अलंकार जैसा, प्रतिवेश्यान, ये समीपे चरन्ति तान, पास में चरने वालों को, तिरस्कृतवान, अवमानम कृतवान, अपमान किया, सन्निधौ, निकटे, पास में, भणति, वदति, बोलना, बोलता है, गलस्थितेन, कंठे बद्धेन, कंठ में स्थित है, मन्यस्व इति भावयः, ऐसा मान लो, भावया, विसर्ग नहीं है, भावया, भावय, तर्कये, चिंतयामि, सोचता हूँ, मानता हूँ। बस, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये प्रत्येक शब्दों के अर्थ है। अभी हम प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ज्योति भगिनी, आप ही बता दीजिए, आप सभी प्रश्नों के आप समाधान बता दीजिए। श्वानः किं करोति स्म? श्वानः जनान् अभिधाव्य तान् दशति। दशति, सही। शुनकः कान् कुतः तिरस्कृतवान्? शुनकः, कान् तिरस्कृतवान्, यहाँ है। हाँ, एतत् महत् भूषणमिति मत्वा सः शुनकः प्रातिवेश्यान् भक्षकान् तिरस्कृतवान्। अभी प्रश्न में क्या है, कुतः करके है, तो एतत् का समाधान हमें जवाब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एतत् क्या है, काष्ठम, ठीक है, गले बद्धम काष्ठम महद्भूषणमिति मत्वा, ऐसा थोड़ा सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट, शुनकः किं मन्यते स्म? शुनक क्या सोचता था, क्या उसे लगता था? तो इसके शब्द में आंसर है, ठीक है।
इसको थोड़ा परिवर्तित करके बोलना है आपको। शुनकः मन्ये गलस्थितेन अन्येन गलस्थितेन संस्थाप्य काष्ठेन सह महत्त्वं प्राप्तः इति शुनकः मन्यते, मन्यते। ठीक है। हाँ, गलस्थितेन काष्ठेन अहं महत्त्वं प्राप्तः इति शुनकः मन्यते स्म, ऐसा, ठीक है जी। हाँ, अभी द्वारकानाथ जी बोलेंगे, गले काष्ठबन्धः कस्य कारणम्? गले काष्ठबद्धः कस्य कारणम्? किस कारण से है वो? महानता का कारण है कि सॉरी, हाँ, महानता का कारण है कि ये इसका लघिम्नः कारणम्, है ना, महिम्नः कारणम्, हाँ, लघिम्नः कारणम्। हाँ, इस कथा गले काष्ठबद्धः महिम्नः कारणं न, किन्तु अपितु लघिम्नः कारणम्। करेक्ट, हाँ, गले काष्ठबन्धः, ओके, गले काष्ठबन्धः लघिम्नः कारणं, महिम्नः कारणं न। नेक्स्ट कथा, अस्याः कथायाः नीतिः का? साभिमानाः क्षुद्रबुद्धयः आत्मनि संस्थितं वैकल्यं स्वेषां श्रेयस्करमिति समर्थयन्ति। धन्यवाद। अभी इसका विमर्श देखते हैं, ठीक है। इसका विमर्श है, एतादृशान अहंकारपूर्णान जनान, उस कुत्ते के जैसे, वो जो गले में उसका लकड़ी बांधा है तो वो सोचता है कि वो बहुत महान बन गया, ठीक है। ऐसे अहंकारपूर्ण लोगों को जनान कदाचित सर्वे पश्यन्ति, सभी ऐसे लोगों को एक बार तो देखे हुए होते हैं, किंतु मदमत्तानां वाग्भिः निहता भवेम इति, जो मदमत्त है, ये अहंकारी है, मद से भूर्णित है उनका सर, तो उनके बातों से वाग्भिः निहता भवेम, हम पीड़ित हो जाएंगे, उनकी बातों से हम आहत होंगे, हमें दुख होगा। ऐसा भयेन इति भयेन तूष्णीं तिष्ठन्ति, ऐसा हमको डर लगता है और वो मौन रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को, जो कुत्ते के जैसे बहुत अहंकारी है, ऐसे लोगों को हम लोग कई जगह देखते हैं, पर जाके बोल नहीं पाते उनसे कि आप ऐसा अहंकारी मत बनिए, ऐसा हम बोलने नहीं पाते, इसलिए चुप बैठ जाते। यावत् कोऽपि अग्रे आगत्य तान् प्रति सत्यम न प्रदर्शयति, जब तक कोई आगे आकर उनके प्रति, ठीक है, वो सच को नहीं बताते, तावत ते स्वकीयमेव अभिप्रायं सत्यमिति मन्वानः तृप्यन्ति, तब तक, ठीक है, तब तक स्वकीयमेव अभिप्राय, मेरा ही अभिप्राय सही है, ऐसा ही उस कुत्ते के जैसे वो लोग भी, अहंकारी लोग जो होते, मैं सबसे पहला उनका गुण होता है दूसरों का नहीं सुनते, खुद का ही करते हैं, और खुद अकल नहीं होती इसलिए गलती करते हैं, और हम बोलते कि तुमने गलती किया तो मानते नहीं है, ऊपर से हमारे अंदर ही वो लोग गलतियां देखते हैं, ठीक है। तो मदमत्त लोगों से, गर्वित लोगों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खुद को बहुत महान मानकर वो लोग न जाने कितना सारा शोषण करते रहते हैं दूसरों का, ठीक है। जैसे इस कुत्ते ने किया, हाँ, वो खुद को तो पहले किस लिए बांधा उसको नहीं समझ में आया, दूसरी बात उसने महान समझ लिया, तीसरी बात अपने आप को महान ही नहीं समझा, दूसरों को कम भी समझा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो ऐसा यावत् कोऽपि अग्रे आगत्य, जब तक कोई सामने आकर तान् प्रति सत्यम न प्रदर्शयति, उनके सामने सच्चाई को प्रदर्शित नहीं करता है, तावत, तब तक, यानी सच्चाई उनको नहीं बताता है, तब तक ते स्वकीयमेव अभिप्रायं सत्यमिति मन्वानः तृप्यन्ति, तो वो अपने ही अभिप्राय को सच है ऐसा मानकर वो लोग बहुत ही
अहंकारी हो जाते हैं, दृप्यन्ति बहुत ही गर्विष्ठ हो जाते हैं, गर्वीले हो जाते हैं। ठीक है, यह कोपी तान तथ्यम वदेत, कोई आकर, चलो ठीक है, इनके थोड़ा हिम्मत करके बोलते हैं, इनको थोड़ा रोकना है बोल के, यह कोपी तान तथ्यम वदेत, कोई सच्चाई आके उनसे बोल भी दे, तथापि कदाचित तेनांगे कुर्युः, है ना, तो वो लोग मानेंगे तो नहीं कि हाँ भाई तुमने सही बोला, तो वो दृप्त क्यों होते, बोलो उनको अहंकार ही क्यों होता। अगर ऐसे, अगर सच्चाई में बताने मात्र से वो लोग विश्वास कर लेते तो फिर बात ही क्या थी, है ना। तो यह कोपी ताम तथ्यम वदे तथापि कदाचित तेनांगे कुर्युः, कभी कभी वो लोग उसको मानेंगे नहीं। कथाया मात्र श्वानः गर्वी, यहाँ पर कथा में जो पहला कुत्ता है वो बहुत गर्वी है। प्रबोधकस्तु कश्चन वृद्धः, ये गर्वित कुत्ता है, और ये जो बताने वाला है कि बेटा ऐसा ऐसा है, तो वो जो बोलने वाला था वो एक वृद्ध कुत्ता था। ठीक है, तो प्रबोधक हो गया वो। वृद्धस्तु अनुभव, वृद्धस्य अनुभव ज्ञानमेव तस्य बलम, अब वृद्ध है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करेगा, ये ऐसा सोचकर वो बोला होगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं फिल्मों में भी दिखाते हैं, वो मारने को आता है, फिर बोलता है अरे ये तो बूढ़ा, इसको क्या मारना है ना, ऐसा ही कुछ, उस कारण से बच जाते हैं ये लोग, हाँ, उस पर हाथ नहीं उठाते, है ना। तथापि कदाचित कथा प्रबोधकस्तु कश्चन वृद्धः, हाँ ठीक है, उसका बल क्या है, उसका अनुभव ज्ञान है, तो नकार नहीं सकते उसको कोई भी, ये बुढ़ा ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे, अरे ये तो अपने अनुभव से बड़ा है, ये वयस में इसलिए बता पा रहा है। अतः अन्ते दृप्तः श्वानोपि प्रत्युत्तरं दातुं न पारयत, ठीक है, तो वो प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, अब कथा में आगे क्या हुआ उसके डायलॉग के बाद, ये तो कथा में उन्होंने, राइटर ने हमें नहीं बताया है। ठीक है, राइटर ने बस वहीं तक कथा को रोक दी है, पर वी कैन गेस दैट, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो कुत्ता मान गया, एटलीस्ट उसको सोचने पे उसने मजबूर किया। ठीक है, बदलाव आता है नहीं आता है, एक बार तो बोलना ही पड़ता है किसी न किसी से। ठीक है, लेकिन बोलने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे वो दुष्ट है, जैसे मूर्ख है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वो दृप्त अहंकारी व्यक्ति मूर्ख है तो कोई बात नहीं, उसको समझा सकते, लेकिन यदि दुष्ट है, यदि वो दुर्मार्ग व्यक्ति है, उसको कुछ भी कर सकता है, रावण जैसा कोई है तो उसको हित बोलने वाले को क्या किया, हनुमान जी जाके हित बोले, तो क्या बोला, सबसे पहले इसको मार डालो, ये मेरा हित बोल रहा है, ये इसके लिए नहीं, मेरी बात को ये काट रहा है, मुझे गलत बोल रहा है, इसलिए इसको मार डालो। ठीक है, उसको कुछ और नहीं सोचता है सिवाय ये कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, ये भावना, और मैं सही हूँ तुम गलत हो, ये भावना, इसके कारण वो सामने वाले की बात कभी नहीं सुनते। इसमें तो कम से कम वो बूढ़ा कुत्ता उसको बोल पाया कि देखो, उसका बोलने का तरीका, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो बोलने वाला है उसने भी कितनी शांति से बोला, आप लोग देखिए, इसकी शब्दावली को आप सुनेंगे तो देखिए, वो ये कहता है कि ताता, बेटा, बेटा करके संबोधित किया, गलस्थितेन अनेन अहं महत्वं प्राप्तः इति मन्यसे चेत मन्यस्व, यदि तुम्हें सोचना है कि यह महत्ता का कारण है तो तुम सोचने में बिल्कुल समर्थ हो, तुम सोच सकते हो, सुखम मन्यस्व, आराम से सोच लो, तुमको जो कुछ सोचना है सोच लो, लेकिन मुझे ये लगता है, लेकिन मुझे ऐसी भावना होती है कि ये लघिम्नः कारणमेव न पुनः महिम्नः कारणम्, तुम्हें ये जान लेनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का ये जो उसने बोला, उसका टोन देखिए कि कितने अच्छे से उसने उसको समझाया है। अब वो समझता है नहीं समझता है ये हमको नहीं पता, प्रायः दुनिया में नहीं समझते हैं, प्रायः। अगर उसके अंदर, वो तो सामने वाले के अंदर कितने परसेंटेज की अच्छाई है उसके आधार पर वो समझता है, वरना उसको सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है परिस्थिति पर, परिस्थिति देखकर हमें अपना अंदाजे के साथ ये करना चाहिए। दुष्ट को भी देखिए, हम फिल्म में विलेंस तो देखते हैं तो कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, पर जहाँ तक थोड़ा एप्लीकेबिलिटी तक, एरिया तक को हम लोग समझते हैं, वो सबको किसी की बात नहीं सुनता, पर एक कोई होता है उसका भी,
कि आप बोलेंगे तो मैं करूंगा। मतलब अगर कितना भी दुष्ट है, या तो उसका पिता, या तो उसका चाचा, या उसका बड़ा भैया, या उसकी बहन, या उसकी पत्नी, कोई तो होते हैं जिसकी बात वो मानता है, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, तो लोग क्या करते हैं, उसके पास जाके बोलते हैं कि भाई तुम इसको ये समझा दो, तुम इससे ये काम करवाओ। तो फिर वो बोलते हैं तो ये लोग सुन लेते हैं। वो साक्षात आके बोलता है, नहीं सुनते। मैंने भी ट्राई किया है, ठीक है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोगों को बताना पड़ा ये तुम्हारे अंदर, तो कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसा हमको प्रतिक्रिया दिखाते हैं, सबको अनुभव होता है कि भाई हमारे ऊपर हमको खुद ही डाउट होने लगता है कि हमने गलत किया क्या, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या, ऐसा करके। कि जैसे हम कुछ अच्छा, हर चीज का ऐसा ही है। आजकल कोरोना के चलते मैं एक उदाहरण इसको अच्छे से बता सकते हैं कि हम किसी के घर जाना बंद कर देंगे तो सोचने देखो हमारे घर भी नहीं आ रहे हैं। हमारे आजकल तो ऐसा कोई नहीं सोचता है, सबको पता है। बोलते देखो, तो बोलता है नहीं नहीं मुझे, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो कहीं मुझे कुछ हो गया तो आपको परेशानी होगी, इसलिए आपको मैं इसमें नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं आपके घर आना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा हम लोग गलत समझ लेते हैं कभी कभी, तो ये सही है। तो कोई कोई किस उद्देश्य से कर रहा है हमको पता नहीं चलता, इसलिए एक बार पूछ लेनी चाहिए कि अगर वो कुत्ता है वो आके पूछता है तुम क्यों कर रहे हो उसको, मतलब ये बोलने से कि तुम ये महत्ता का कारण नहीं है, ऐसा बोलने की जगह वो जाके पूछता तुम क्यों तृप्त हो, तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसा वो पूछ लेता तो बोलता है मेरे गले में बंधा है इसलिए मैं बहुत महान हूँ। तो बोलता है इसमें महानता क्या है, ऐसा पूछता, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता। तो सबको बताने का एक तरीका होता है, उन्हीं से सोच कर उन्हीं के मुंह से सच उगलवाने का एक वो टेक्निक भी होता है। ठीक है, उससे भी लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो हमें जाके उनसे बस उनको सोचने पे मजबूर करना चाहिए, यदि अप्रोचेबल है तो। ठीक है, इसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा बोल देंगे तो समझ लेगा। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा बोल के छोड़ देंगे कि ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती है इनसे डील करना काफी पेशेंस और दीर्घ दृष्टि। जैसे चेस खेलते हैं, चेस में नेक्स्ट 10 स्टेप सोच के एक स्टेप डालो बोलते हैं, रूल रहता है ना चेस में। अगर किसी को शतरंज आता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक स्टेप लगाओगे तो सामने वाला क्या लगाएगा, फिर तुम क्या लगाओगे, फिर तुम क्या, फिर वो क्या लगाएगा, ऐसा 10 स्टेप्स सोच लो। कम से कम 3 स्टेप्स, मिनिमम 3 स्टेप्स सोच के एक स्टेप डालो, ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, उसके कौन कौन से कहाँ है वो देखकर हमें अपना चलना पड़ता है। ठीक है, अपनी बाजी करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस प्रकार से व्यक्ति को पहले जांचो कि उसके पास जाके मैं कैसे बोलूं, क्या बोलना है, और क्या बोलने से वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। इससे पहले कोई अनुभव है क्या, तुम्हारा साक्षात अनुभव नहीं तो किसी और का अनुभव। फर्स्ट टाइम डीलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सोचकर करते हैं और सामने वाला उसको कुछ और ही समझ लेता है। जब वो स्वयं अहंकारी रहता है और हमारे ऊपर अहंकार का, और वो अपने जैसा ही समझता है। जैसे हम कुछ अच्छा करना चाहते, जाके दान दे दिया कहीं पर, तो बोलते ये ना दिखावे के लिए दान कर रहा है ना, यही बोलते हैं ना। ऐसा भी हुआ, हम अच्छे मन से करते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं और किसी को बताए बिना भी करते हैं, तो भी बोलते ये दिखावा कर रहे हैं। ऐसा, इस प्रकार के अगर लोग हैं तो कैसे उसको, तो उसके अहंकार शांति के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं नहीं तुम दे सकते हो, तुम तो, अरे मेरा तो क्या है, मैं तो इतना इतना पैसा देता हूँ, तुम दोगे ना, कितने सारे पैसे दोगे, ऐसे उसके अहंकार शांति करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेक्निक से लोगों से डील करके हम अपना काम भी निर्वाह कर सकते हैं। और जैसे आइंस्टीन की सेइंग है, ऐसा मैंने पढ़ा था, पता नहीं किसका भी हो, वो कोई भी सेइंग हो, अच्छा बोला उसने कि दुनिया में जो भी गलत हो रहा है उसके कारण गलत नहीं हो रहा है, जो गलत लोग हैं उसके कारण, गलत लोगों की बुराई के कारण दुनिया में बुरा नहीं हो रहा है, अच्छे लोगों के चुप्पी के कारण दुनिया में बुरा हो रहा है। ठीक है, काश सब लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग आगे आते, बोलते कि ये गलत है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा हो तो उसको अपोज करते, और हर एक को ये करता, अपना दायित्व समझ कर करता। ये गलत, जैसे बूढ़ा कुत्ता है तो तब बाकी जो कुत्ते हैं उनको भी लग रहा होगा कि देखो ये हमारा मित्र है,
कि हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, हम क्यों नीचा दिखा रहा है, हमारी क्या गलती है। उनके मन में भी भावना होती होगी। तो जब कुत्ते ने बोला, वृद्धा कुत्ते ने बोला, तब बाकी कुत्ते भी आकर उसका समर्थन भी कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है भाई, तुम एक बार सोच लो। तो वो सोचने पे मजबूर होता है। जैसे नंबर देख लिया, नंबर बड़ा है, लोग बहुत सारे आके एक ही बात बोल रहे हैं, तो इसको समझ में आ जाती है। इस प्रकार के टेक्निक्स होते हैं। बहुत ही मानसिकता को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। धीरे धीरे से, जैसे अपने बच्चे हैं, जैसे कोई बोलते हैं एक एक बच्चे की माँ बन गई तो सबकी माँ बन जाती है, क्योंकि सबकी बातें वो समझने लगती है। अपने पति को, अपने देवर को, अपने ननंद को, अपने सासू माँ को, अपनी माँ को, भाभी के साथ, सबके साथ, जेठानी के साथ, एवरीबडी विद एवरीवन शी विल बिकम ए मदर। मदरली एटीट्यूड जब आता है तब वो समझना बहुत आसान हो जाता है, वो क्षमाशीलता आ जाती है उसके अंदर। तो वो बोल सकती है, अरे नहीं नहीं बेटा, ये बच्चे को जैसे समझाती है ऐसा, ठीक है। इस प्रकार का एटीट्यूड हमें भी रखना चाहिए साथ वाले के साथ, ठीक है। आप अपनी भावनाएं कुछ है तो बता सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट अबाउट दिस स्टोरी। ज्योति भगिनी, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। जी नहीं भगिनी। द्वारकानाथ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं भगिनी, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक बार आप स्टोरी पढ़िए। द्वारकानाथ जी, आप स्टोरी पढ़िए एक बार, फिर हम खत्म कर देंगे। कश्चित् श्वानः जनान् अभिधाव्य तान् दशति। अस्य हेतोः तस्य स्वामी तस्य गले काष्ठमेकं बद्धवान्। एतत् महत्भूषणमिति मत्वा सः शुनकः प्रातिवेश्यान् वशकान् तिरस्कृतवान्। सन्निधौ स्थातुमपि तान् न क्षमते स्म। सन्निधौ स्थातुमपि तान् न क्षमते स्म। ततः तेषु कश्चित् वृद्धः तं बनति। तात गलस्थितेन अनेन अहं महत्त्वां प्राप्तः इति मन्यसे चेत् सुखं मन्यस्व। परं यः इदं काष्ठं गले बद्धवान् तेन महिम्नः कारणमिति नेदं बद्धम् अपि तु लघिम्नः कारणमिति बद्धम् इदम् इति अहं तर्कये। नीतिः: स्वाभिमानाः क्षुद्रबुद्धयः आत्मनि संस्थितं वैकल्यं स्वेषां श्रेयस्करमिति समर्थयन्ति। धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलिए अभी कहानी खत्म करते हैं और यही कक्षा समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। धन्यवादाः माताजी।